रहने तो तुमसे नहीं होगा शादी, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। नाम डाल देते हैं। इस एज में, जिस एज में मैं हूँ, इस एज में अगर आपको कोई बोले कि आपने जो 9 मैट्रिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के कोई अगर प्रैक्टिकल किए थे तो वो आपको दोबारा करने का मौका मिले, तो आप बोलेंगे मौका तो मिल जाए लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। एक जगह है कराची में और उस जगह का नाम है मैग्नीफाई साइंस TDF, दाऊद फाउंडेशन की तरफ से। तो यहाँ आप आएँ और यहाँ मजे से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और बच्चों के लिए खास तौर पर बनाए गए, आप स्कूल ट्रिप पर आ सकते हैं, बच्चों को लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। अंदर जाने से पहले भाई मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, और वो डिस्क्लेमर ये है कि अंदर जाने के बाद आपको शायद लगेगा नहीं कि हम कराची में। वहां से खुलेगा? अबे यार बेइज्जती हो गई, पता ही नहीं है ना। हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो फॉर्म था ना वो सबमिट करा दिया। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। इसके बेसिकली यहाँ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड। लेकिन अगर नॉर्मल विजिट के लिए आप आ रहे हैं तो उसके जो फ्लोर है वो है ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। जो थर्ड फ्लोर है वो है समर कैंप वाले बच्चों के लिए। अच्छा, तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर टिकट प्राइस का बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर टिकट प्राइस लेने के लिए आएंगे मंडे टू थर्सडे तो वो आपको मिलेगा 700 का। और मंडे टू थर्सडे टाइमिंग है इसकी 9 से 5:30। लेकिन अगर आप सैटरडे संडे आएंगे, फ्राइडे वो बंद होता है। सैटरडे संडे आप यहाँ पर आएंगे तो सैटरडे संडे आपको टिकट पड़ेगा 800 का। और जो टाइमिंग है वो है 9 से 7:30। फ्राइडे क्लोज है। भाई मैं अपने दांत ब्रश करके निकला था, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा ब्रश है, आपकी सोच ऐसे आपके पूरे घर के दांत एक साथ साफ होंगे। ये चेक करें, इससे आपको पता है किसको साफ करना है? इस इंसान को साफ करना है। देखो मैं आपको बता दूं, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे बायोलॉजी का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है। अब आप लोग बताएंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट है। इसने समझाने की कोशिश की लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप इसको, मतलब ये जो टेलीस्कोप इसका रख कर आप इसमें आपकी जो हार्ट बीट है ना, तो आप बॉडी की बॉडी में क्या चल रहा है यहाँ पर आप आके समझेंगे कि आप बिल्कुल जुरासिक पार्क में आए हैं। ये चेक करें आप। यहाँ पहुंचकर फील आ रही है हैरी पॉटर वाली। वो जो एक सीन होता है जिसमें वो अंदर मेरे ख्याल से बंदर होता है, कुछ होता है, वो नहीं सांप होता है, बल्कि तो सांप वहां से निकलता है और उसके अंदर जो पूरा सीन होता है। हैरी पॉटर के फैंस बता सकते हैं कि कौन सा सीन है, कमेंट करके बताएं। तो यहाँ की मैं आपको एक और जबरदस्त बात बताऊँ। कराची का जो बेसिकली कल्चर है ना, जो रंग बिरंगे ट्रक होते हैं, जबरदस्त जो ट्रक कल्चर है, जो बाहर मुल्क में भी रिप्रेजेंट होते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ट्रक है और ट्रक के साथ साथ यहाँ पे एक पीछे पूरा चिंची भी है। मैंने कभी ट्रक चलाया नहीं, मैं पहली दफा बैठ रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये आगे जाके कहाँ ठुकेगा। तो पहले बैठते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। आगे बैठने जा रहे हैं। कसम से बहुत डर लग रहा है, ठोक वोक ना दूं ट्रक को। लेकिन मसला है कि इसमें पेट्रोल या पता नहीं डीजल डलाना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा हो गया है। क्या हुआ बोलो? यार ये आपको कहाँ जाना है? ये हर जगह जाएगा, बस उसके दिल तक भी जाएगा। चलो अभी हम ट्रक के अंदर बैठने जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या सीन होता है। मैं पहले बता दूं, पहली दफा बैठ रहा हूँ किसी ट्रक के अंदर। ओए भाई, ओए। हाँ तो भाई फाइनली अभी हम लोग ट्रक के अंदर बैठ चुके हैं। और आपको अगर कहीं जाना है तो मुझे बता दें कि गाय वाय की सर्विस भी शुरू कर देता हूँ। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया है, तो अंदर पीछे कुछ डाल देंगे हम, ट्रक व्रक बैल वैल की ले जाएगा। पहली दफा बैठा हूँ मैं रिक्शे में, अगर ठोक वोक दूं तो मैं पहले आपसे माजरत चाहता हूँ। और ये फ्रंट जो है ना, फ्रंट इसका ऐसा है, ये आप देख लें। यहाँ साइड में एक खूबसूरत जगह भी है खेलने के लिए बड़ी बच्चों की। अभी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। वेट 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 भाई, स्टार्ट कैसे होता है? चाबी कहाँ है इसकी? ओ भाई चाबी दो यार इसकी, स्टार्ट कैसे होता है ये? स्टार्ट कैसे होता है? चाबी दो यार इसकी। एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो ये एक इन्होंने बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। यहाँ पर बच्चों के अलग अलग किताबें हैं, उसके अंदर गेम्स हैं और गेम्स के जरिए उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो बच्चों के लिए खासतौर पर बड़ी जबरदस्त जगह, लाजमी आइएगा। पिन लोकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।
पर आपने ऐसे बॉल पकड़नी है, बॉल पकड़ के आपने इसमें डालना है। और ये अरे आई नहीं यार, अरे आ गई ये लो कर ले जाओ। यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी आप बहुत सारी लड़कियों के साथ आते हैं, अपनी वाइफ के साथ आते हैं, आपका दिमाग सर में दर्द हो जाए तो ये ले जाने के लिए सीधा आपको यहाँ से बाहर लेके जाएगी वो। अल्लाह ना करे कभी किसी को एम्बुलेंस में जाना पड़े, लेकिन मैं पहली दफा जा रहा हूँ, देख लेते हैं कि क्या है। ओए यहाँ पे तो पहले से बंदा लेटा हुआ है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस कराई जाएगी कि किस तरीके से बंदे की जान बचानी चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए। शाजिया मुझे तो लगता है मुझे इसको ज़्यादा ऊपर ही बचाएगा। है नहीं, मैं ऊपर नहीं बचाऊंगा भाई, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी कुछ हो जाए हेल्प। यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी रखा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये, अरे बचपन में खेलते थे डॉक्टर है, वो पहले ही मर चुका है, तुम्हारी शक्ल देख के अब क्या होगा उसमें बेचारे को। सबसे अच्छा है, जितनी भी लड़कियां यहाँ पर आती है ना, वो 24 घंटे उनको शीशा चाहिए होता है मेकअप देखने के लिए, तो यहाँ पर वो बड़े सुकून से देख सकती हैं, जैसे कि ये देख रही है। अच्छा भाई, चाय बनाने का भी तरीका इन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज में बताया। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटरटेनमेंट से इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, तो ये आप चाय बनाने का इनका तरीका देखें। सबसे पहले आपने डालना है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, यानी कि अगर आप बच्चों को लेकर आते हैं अपने, तो लिखा हुआ भी है कि प्यूरिफाइड वाटर। इनके सबसे पहले आपने डालना है पानी। आपने चाय में डाल दिया पानी, फिर क्या डालेगा, जल्दी डालो यार, इससे निकल ही नहीं रहा यार। अच्छा भाई, इस तरीके से चाय बनाने का जो तरीका है, इसमें आपने सबसे पहले डालना है पानी। इस तरीके के कार्ड बने हुए, उस पर नाम लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपने डालनी है शुगर, उसके बाद डलता है दूध। भाई यहाँ पर ना नॉलेज बड़ा जबरदस्त तरीके से दिया रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्स ऑन योर प्लेट, यानी कि आपने ऐसे उठानी है प्लेट के बाद यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये फिश है, फिश लिखा हुआ है। इसके अलावा ये शायद ऑरेंज है, ऑरेंज लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये शायद नूडल्स हैं, वो उठा के आपने रखना है अपनी प्लेट में ताकि खाना बन जाए। उसके बाद यहाँ पर है ये बादाम, ये हो गया आड़ू, जो हमारा चैनल है दी आड़ू, यहाँ आपने आड़ू बनाया। उसके बाद यहाँ पे आपने आके लिखना है नाम। देख रहे हैं, गेम भी ऐसे है ना कि आपके बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा भाई, अभी हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पूरा घूम लिया, अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं कि क्या चीज़ है। And make sure it sound right, boys. मैं समझता था दिल वो होता है, वो जो इमोजीज में बना के नहीं भेजते, लेकिन दिल तो ऐसा होता है। धोखा, इतना बड़ा धोखा हो मेरे साथ। आप ही चेक करें। अच्छा भाई, यहाँ पर ना मेरे सामने एक बहुत ही मतलब खूफिया जगह बनी हुई है, पर्दे वर्दे डले हुए हैं ब्लैक कलर के। तो अभी अंदर जाकर देखते हैं कि जगह है कौन सी। तो भाई अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रही है। ये है स्ट्रोक स्ट्रिंग, ये कोई एक्सपेरिमेंट शायद कभी किया हो, मैंने तो नहीं किया भाई, मैं भूल गया हूँ। और ये है लाइट टेबल प्रिज्मा वाली, यानी कि आप अलग अलग तरीके से ये प्रिज्मा को यूज़ करें। ये है पुश बटन, यहाँ से आप बटाएंगे बटन और ये जा रही है प्रिज्मा की लाइट। और एक बटन है वहाँ पे, शायद ये प्रेस करो, और एक जा रही है यहाँ पे लाइट। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने बताया हुआ है। ये चेक कर रहे हैं आप, हैं इस तरीके से ये प्रिज्म काम करता है। यहाँ पे है, अच्छा भाई यहाँ पे है विजुअलाइज अ लेज़र, यानी कि लेज़र को आपने विजुअलाइज करना है कि लेज़र आ कहाँ से रही है। मेरे ख्याल से ऐसी है भाई कुछ। यहाँ पे भी लिखा है कि पुश द बटन, इसको बटन पुश करें। ओ नाइस, इसमें से धुआं भी निकल रहा है। चेक कर रहे हैं, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो भाई यहाँ पर कोने पर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी हुई है जिसका नाम है सेंसरी ब्लर। मेरे ख्याल से ये ब्लर किसी चीज़ को सेंस करता होगा। मुझे ज़्यादा यहाँ पे शौक नहीं है इसमें, कुछ उंगली करने का कुछ ख़राब हो गया तो मसला हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर है हाई वोल्टेज एग्जिबिट, यानी कि यहाँ पे आपको ना 540 या 440 या 240 वोल्ट का झटका लग सकता है। हो गया भाई, हो गया, शैडो बन गया इसका। भाई अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं शैडो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यहाँ पे एक पुश बटन था, इस पुश बटन को हमने दबाया, यहाँ पे चलेगा टाइमर। जैसे ही 4 3 2 1 0 होगा तो यहाँ पर आपका बन जाएगा शैडो। ये मेरी दोस्त शादी है, उसका शैडो है, और ये मेरा शैडो है। ये वाला जो कमरा था जिसमें ब्लैक पर्दे लगे हुए थे, अंदर आके मैंने आपको अलग अलग चीजें दिखाई। इस कमरे को विजिट करने के बाद अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह पर एक्सप्लोर करने के लिए। चलो भाई।
और ना डिफरेंट आपके जो सुनने के आलात होते हैं यानी कि सेंसेस होते हैं, जैसे इसका टेस्ट का होता है, इसका सुनने का होता है, इसका सूंघने का होता है, इसका देखने का और इसका सेंस करने का होता है। तो ये डिफरेंट तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है, यानी कि आप यहाँ पर आकर इनको देख भी सकते हैं और यहाँ पर आकर इसको पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर इसको एलेबरेट किया गया है। आप बच्चों के साथ आए बड़े आसानी से आप यहाँ पर समझा सकते हैं। भाई यहाँ पर ये पूरा हार्ट का पजल मौजूद है। इस हार्ट के साथ आपने क्या करना है, मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ लगती है। मेरे ख्याल से उसको ऐसे यहाँ पर ऊपर करके जोड़ना है, लेकिन मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि अगर ये दिल गलत जुड़ गया तो फिर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्रिज्म देखे, लेकिन इतना बड़ा और इतना खूबसूरत प्रिज्म मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप देख रहे हैं कितना बड़ा और खूबसूरत प्रिज्म है। यहाँ पर लोग आते हैं, पिक्चर खिंचवाते हैं। तो अगर आपके स्कूल में छोटा प्रिज्म है ना, तो आप स्कूल वालों को बोलें बजट बढ़ाएं, ये यहाँ से प्रिज्म आप उड़ा के ले जाएं। मजाक कर रहा हूँ, ये सिर्फ देखने के लिए और बच्चों को समझाने के लिए। इस रूम में मुझे लग रहा है बिरयानी बट रही है, बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। अच्छा भाई, यहाँ पर एक बास्केटबॉल का गेम है। उस बास्केटबॉल को आपने ऐसे पकड़ना है और यहाँ इसमें डालना है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, इसको इतनी आसानी से नहीं डालना। आपने ये चश्मा पहनना है और फिर डालना है, लेकिन इस चश्मे में मसला ये है कि आपको ऊपर का नजर आ रहा है। आप ऊपर मार दो या देख के मारो, आप देखते हैं कि क्या होता है। ओके चलिए देखते हैं मुनीर कितना। नहीं चीटिंग नहीं। अब देखते हैं कितना करते हैं गोल। लॉस फर्स्ट ट्राई। मुनीर बहुत बोल रहा था। भाई ये एक मुझे यहाँ पर जगह मिली और मैंने इस जगह के बारे में सुना है कि जो इस बंदा इस जगह में जाते हैं ना, उसके टांगे गायब हो जाती हैं। दैट्स सी कि मेरी टांगे गायब होती है नहीं होती। प्रिज्म नेचर का इफेक्ट हमने एक पढ़ा था और ये उसकी एक मिसाल है। ये अच्छा, ये खुलता है, इसको ऐसे खोलो, दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे खोलो। हाँ देखा, इसको आप यहाँ रख दें, फिर आप चेक करें कितने सारे हो गए। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, 9 मैट्रिक में आपने प्रैक्टिकल किया होगा, जिसमें एक बंदे काफी सारे नजर आते हैं। मैं उसका नाम भूलिया, मिरर रिफ्लेक्शन कुछ इसी तरह करके नाम होगा। अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताएं। ये चेक करें आप, ये इतने सारे, ये मैं हूँ और ये मेरे साथ भी मैं हूँ। असली वाला कौन सा है? ये और भाई बाहर कैसे जाएंगे यहाँ से? अच्छा यहाँ से जाएंगे। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये है पूरा एंटी ग्रेविटी रूम। यहाँ पर आपको ऊपर जाना पड़ता है बैलेंस करके। एंटी ग्रेविटी का मतलब आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ ऊपर जाएंगे ना, चकरा के आप गिर जाएंगे। बड़ा भाई अगर मैं जिंदा वापस आ गया ना तो ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, नहीं आया तो भाई ये एक रूम है और ये है मिरर रूम, मिरर इमेज रूम। यानी कि यहाँ पर हम सब आपको 3-4 नजर आते हैं। ये सारे दरवाजे बंद हो गए। यहाँ से पता लगाना है कि बाहर जाने का रूम कौन सा है। शादिया कौन सा है? भाई ढूंढो। अबे इसमें से कोई एक होगा यार। अब ये वाला लग रहा है। खोलो 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 खोलो। चलो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अगर हम लोग बाहर नहीं आते ना तो ये ब्लॉग अपलोड नहीं होता। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए हम आज चलाएंगे साइकिल, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा हो चुकी है। और इस साइकिल चलाने का एक अच्छा जो तरीका है, मतलब तरीका नहीं, मतलब इस साइकिल चलाते वक्त आपको एक नॉलेज भी मिलेगी। वो नॉलेज क्या है? वो नॉलेज यहाँ लिखी हुई है। आपको पूरी स्पीड दिखाएंगे, स्पीड के साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो दिखाएंगे, और यहाँ पर सब कुछ पता चलेगा कि कितनी स्पीड के साथ बाइक चल रही, साइकिल चल रही है। आप मुझे बताएं किसी नॉर्मल इंसान का दिमाग इतना बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दिखाया ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। भाई क्योंकि मैग्नीफाई साइंस बहुत बड़ा है तो उन लोगों ने यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त कैफे की सेटिंग बनाई हुई है। बहुत जबरदस्त व्यू यहाँ पर आप लोग आकर खा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा TDS साइंस है। जब आप यहाँ पे घूमेंगे तो आपको भूख तो लगेगी। अच्छा भाई, जब आप यहाँ कैफे में अंदर आएंगे तो एक तो अंदर की सीटिंग है और एक है बाहर की सीटिंग, जो कि बहुत जबरदस्त है। यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हैं, इतना बेहतरीन व्यू आ रहा है। अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। जिसको एयर कंडीशन नहीं पसंद, जिसको एयर कंडीशन से प्रॉब्लम है, वो यहाँ बाहर आके भी आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता है। अभी हम लोग आ चुके हैं मैग्नीफाई साइंस के 2nd फ्लोर पे।
ये सारी चीजें जो आपने इलेक्ट्रिक की देखी है, ये सब बनी हुई है मैग्नीफाइंग साइंस के सेकंड फ्लोर पे। तो जितने भी इलेक्ट्रिक के स्टूडेंट हैं, खासतौर पे साइंस के स्टूडेंट हैं, इतने बेहतरीन एंटरटेनमेंट के जरिए इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती। चलो ये सारी जो आपने चीजें देखी हैं, ये आपको मिलेगी मैग्नीफाइंग साइंस का जो सेकंड फ्लोर है, उसके ऊपर साइड में सीधे हाथ में और सीढ़ियां हैं गोल सी, उसके ऊपर आएंगे तो आपको ऊपर पूरा ये जैकब लैडर और ये सब जो वो मिस्टर बीन वाला गेम है वो मिलेगा आपको। क्योंकि ये आपके दादा परदादा जमाने के पूरे यहाँ पर सारा सामान मौजूद है। प्रिंटर है, पुरानी वाली आती थी, अरे ये तो 1970 की फिल्मों में देखा था मैंने, ये भी आता था। ये मुझे पता नहीं क्या है लिखा हुआ है इस पर, एंटीक रेडियो। ये एंटीक रेडियो, ये है चेक राइटिंग एंड एम्बोसिंग मशीन, बहुत पुरानी है। उसके अलावा ये है प्रीमियम पोर्टेबल टाइप राइटर, और है ये भी पोर्टेबल टाइप राइटर है। ये है हैंड हेल्ड पीसी, मतलब भाई बहुत एंटीक और यूनिक, मतलब ऐसी चीज़ आपको मुझे लगता है कराची में किसी और जगह पर मिलेंगी। ये है पुराने ज़माने का प्रोजेक्टर, और ये है ट्रायोस्कोप प्रोजेक्टर। इसके अलावा ये बहुत पुराने ज़माने के कैमरे रखे हुए हैं। हाँ लव। ये इनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम है रेडियो टेलीस्कोप। जो डिवाइसेस है वो हैं पाथ थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। साइंस और टेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। ये है इवैल्यूएशन ऑफ वायर्स इनटू ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पे पूरी कनेक्टिविटी और पूरे जितने भी फाइबर्स होते हैं अलग अलग किस्म की, वो सारी यहाँ पर रखी हुई हैं। भाई बहुत ही ज़बरदस्त जगह। यहाँ पर आकर तो मेरी मतलब 9-10 की जो मेमोरीज थी वो सारी रिफ्रेश हो गई। पूरा एक नॉस्टैल्जिक वाइब आ रही है यहाँ पर, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने के यहाँ पर रेडियो रखे हैं, टाइपराइटर रखे हैं, सिलाई मशीन रखी है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मुझे खबरें पढ़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सेटअप लगा हुआ था तो हमने बोला एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखते हैं खबरें कैसे पढ़ते हैं, हो सकता है कि इसी में कुछ काम बन जाए। मैंने सोचा था कि मैग्नीफाइंग साइंस को पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अबे भाई इतना बड़ा है मैग्नीफाइंग साइंस, यहाँ पे 3 घंटे लग गए, बल्कि 3.5 घंटे लग गए, लेकिन पूरा कवर नहीं हुआ। 9 मैट्रिक में जितने भी प्रैक्टिकल्स कर रहे थे मुझे सब यहाँ पर याद आ गए। कुछ के नाम याद आए, कुछ के नहीं आए, लेकिन सीन बहुत ही ज़बरदस्त था। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर लाजमी हैं, उनको बड़ा मजा आएगा। और एक और आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे बाद में थैंक यू कर दीजिएगा, कि अगर आपके जो स्टूडेंट क्लास का जो ग्रुप है अगर वो बड़े हो चुके थे उनके साथ आए तो आपको सब याद आएगा कि कौन क्लास में कौन सा प्रैक्टिकल करता था, कौन किस में फेल होता था। यहाँ पर अंदर आने के बाद तो मुझे लग ही नहीं रहा कि भाई कोई कराची की जगह, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं दुबई या टर्की के किसी म्यूजियम में आए हैं। बेहतरीन। जब आप मेन गेट से वहां से एंटर होंगे ना तो यहाँ सीधे हाथ पे एक जगह मिलेगी। ये सीधे हाथ की जगह पे आप सीढ़ियां लेके ऊपर आएंगे तो आप इस कमरे में दाखिल होंगे। इस कमरे को अंदर से देखते ऐसा लग रहा है कि टर्की वर्की हम लोग घूम रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा है यार कि कराची के अंदर इतनी खूबसूरत जगह बनी हुई है और इतने एंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चों को इतने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ये एक नीचे का कमरा है, ये है बाहर का व्यू। ये जो म्यूजियम टाइप आपको जगह यहाँ पे नजर आ रही है, ये बेसिकली जैसे आप एंटर होते हैं तो सीधे आप पे एक गोल सीढ़ी है, उसको लेकर आप ऊपर आएंगे तो एक छोटा सा यहाँ पर लुक दिया हुआ है, जैसे कि पुराने टर्किश ड्रामों में दिखाया जाता था, या थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक टाइप जो पुराने म्यूजियम होते थे, महल होते थे, उसका लुक दिया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही एक टर्किश ड्रामे वाली हल्की सी आपको वाइब नजर आएगी।